नीराजनम अमोघ गवाया। माया में लिपटी रही काया, नीराजनम अमोघ गवाया। माया में लिपटी रही काया, क्या घर क्या पर्दे, चल हंसा उस देश रे, जल हंसा काम क्रोध लोभ नहीं राग नहीं द्वेष, हंसा हंसा नहीं चाहिए हीरे मोती, मुझे जहाँ जीवन को ज्योति नहीं चाहिए हीरे मोती, मुझे जहाँ जीवन की ज्योति जगमग हो बंदे, आज बड़े हर्ष की बात है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे गुरुदेव विश्वबंधु साहिब के जन्मदिन बड़ी उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। आज के समारोह में मंचासीन हमारे विश्वबंधु साहिब, दूर दराज से आए हुए हमारे महात्मा जी तपेश्वर साहब, कृष्णदेव साहब बहुत दूर से आए हैं हम लोग के बीच में, और वो भाग्य है। माता एवं बहनों, ज्ञानी संतों, राजेंद्र दास की ओर से साहिब इस संसार में जिसमें बहुत अधर्म अनर्थ हो रहे थे, कलयुग में हमारे कबीर साहब करीब 600 वर्ष, ऐसे 500 कुछ वर्ष होते हैं, लेकिन 600 लगभग मान के चलिए, हमारे साहब आए और विषम परिस्थिति में संसार में जन जन में चेतावनी करने का प्रयास किया। हमारे विश्वबंधु साहिब जी अपने ग्राम गनगनिया में अभी जितने रतन का हम लोग ने विचार लिए, ये साहिब के बनाए हुए रतन सर एक एक रतन को बनाए हैं, कबीर नगर बसाए हैं। ये हो भाग्य। हमारे कबीर साहब को भी संसार में 52 कसनी का सामना करने पड़े, 52 कसरी का सामना करते हुए आज हमारे कबीर साहब का गुणगान हो रहे। निर्गुण पंथ चलाए, जीव को असलियत रूप को दिखाए कि मानव शरीर में आए हो, लेकिन तुम शरीर नहीं हो। सच्चे रूप का दर्शन कबीर साहब ने दर्शाए। आनंद तरंग सीकर समा स्वादेन देवाक्षमे, आनंदादि विगाहनं विदधते लोकाश्चमो दान्विता। सत्येशः सैषद्गुणोर्विजयते काल
कारुण्य लीलाधरो हंसानां जलोकद सुखकरो बोधेन्दुरत्नाकरः कलौ मोहागारे विषय विषसन्ताप्त मनसां तमाश्चाप्रे दूरं मृदुषदुपदेशामृतगिरां शतां चेतस्तोषि द्विराद यवनानां मृगपते परेषां साक्षातं गुरुवर कबीरं मृदेनुमः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतां शरण्यम् वृत्तात्रिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। परम पूजनीय विश्व वंदनीय अखिल ब्रह्मांड के परम पिता परमात्मा भगवान सदगुरु कबीर साहब इस पावन ग्राम गनगनिया के सद्धर्म प्रचारक परम सम्माननीय श्रद्धेय श्री कृष्णचंद्र विश्वबंधु जी साहब परमादरणीय महंत श्री तपेश्वरदास जी साहब मंच पर विराजमान बैठे हुए निरक्षर विवेकी हंसन भाइयों भक्तिमती माताओं बहनों बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हम सभी पावन स्थल पर उपस्थित होकर के उस परमात्मा सतपुरुष की पावन चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में संसार में उसी परमात्मा सतपुरुष के नाम स्मरण भजन भक्ति ही सार है, संसार असार है। ऐसी सभी संत महंतों का धर्मशास्त्रों का ये पावन विचार है। हर आदमी अशांत और दुखी है, हर आदमी शांति और सुख चाहता है। आज गुरु नानक देव जी का शुभ जयंती है और गुरु नानक साहब ने कहा कि नानक दुखिया सब संसारा सुखी सोई जो नामय धारा। नानक दुखिया सब संसारा, सारा संसार दुखी है। क्यों दुखी है? इसलिए दुखी है कि इंसान अपना कर्तव्य भूल गया है। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए विचार नहीं करता, इसलिए दुखी है। संतों ने कहा कि वास्तव में आप कौन हो, विचार करो, किस लिए आए हो संसार में। को हम कष्टम कुतः आयातः कामे जननी को में तातः इति परिभाव है सर्वम सारम सर्वम त्यक्ता सत्य विचारम। आप कौन है, किस लिए आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। मनुष्य सुख तो चाहता है लेकिन जिस कर्म में सुख है उस सुख कर्म को नहीं करना चाहता, और दुख नहीं चाहता लेकिन जिस कर्म में दुख है उस कर्म को करना चाहता है, वही करता है। तो कबीर साहब कहते हैं यदि आप जीवन में किसी खेत में कांटे का पौधा लगाया है, कांटे का बीज बोया है, तो आम नहीं मिलेगा, कांटा ही मिलेगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि जो है करता था तो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए।
यदि अपने जीवन में आपने किसी के लिए कांटे बोया, किसी के लिए अहित किया, तो और आप चाहते हैं हमें सुख और शांति मिले, तो असंभव है। इसलिए नर्तन को पाने का एक लक्ष्य है कि हम अपने कर्तव्य को समझें। शास्त्र ने यही कहा कि अकर्तव्यम न कर्तव्यम प्राणे कंठ गतैरपि, कर्तव्यमेव कर्तव्यम प्राणे कंठ गतैरपि, अकर्तव्यम न कर्तव्यम। अकर्तव्य कर्म को कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे हमारे प्राण क्यों न चला जाए। और कर्तव्यमेव कर्तव्यम, कर्तव्य कर्म को अवश्य करना चाहिए, भले हमारा प्राण क्यों न चला जाए। और कर्तव्य कर्म क्या है? तो कर्तव्य कर्म है माता पिता गुरु आचार्य अतिथि इनकी सेवा करना, क्योंकि ये चेतन देव। हमारे ऋषियों ने यही कहा धर्मशास्त्र में कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये चार देवता का, ये चार ही चेतन देवता का। और जिन देवताओं को आपने मान रखा है वो अचेतन देवता है, जड़ है, पाषाण है, जिसको देखा नहीं। और इन चेतन देवताओं की पूजा करने से आपको सुख समृद्धि शांति मिलेगा, क्योंकि कहा गया शास्त्र में अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवनम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आपके जीवन में भी यश चाहिए, धन चाहिए, बल चाहिए, शक्ति चाहिए, तो कहते हैं नित्य अपने से बड़ों गुरुजनों माता पिता आचार्य अतिथि के सम्मान सत्कार प्रणाम कीजिए। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवनम, नित्य वृद्धों की सेवा। वृद्ध माने ज्ञान वृद्ध, उम्र वृद्ध, ये सब वृद्ध भी दो तीन प्रकार के हैं। तो इस तरह से हम अपने जीवन में नम्रताशील बन करके ये चार चीज यश विद्या बल और शक्ति और धन प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे शास्त्र में विचार किया, तो यह हमारा कर्तव्य कर्म है। और यही कर्तव्य कर्म हमारे महापुरुषों ने सिखाया, चाहे वो रामचंद्र जी हो, चाहे कृष्ण भगवान जिसको कहते हैं सब हो। यही भगवान राम ने कहा कि प्रातः काल उठिके रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। ये शिष्टाचार बताया कि प्रातः काल उठ करके अपने से बड़े माता पिता गुरु को नमस्कार करना। भगवान राम स्वयं करते थे, इसलिए वो भगवान का है मर्यादा सिखाया, शिष्टाचार सिखाया। और इन कर्मों को हमें करना चाहिए। अकर्तव्य कर्म क्या है? महाभारत में कहा है कि द्यूतम च मध्यम च पिष्टम च वेश्या पापादि चौर्यम परदार सेवा एतानि शब्द व्यसनानि लोके घोराति घोरम नरकम नयंती। जुआ खेलना, शराब पीना, चोरी करना, हिंसा करना, व्यभिचार करना, परिस्त्री गमन करना, ये 7 कर्म हमें जो है नरक की ओर ले जाते हैं। इसलिए 7 कर्म त्याग जो है अकर्तव्य कर्म है, और इसको जो कभी भी नहीं करना चाहिए। एतानि सप्त व्यसनानि लोके घोराति घोरम नरकम नयन्ति, तो घोराति घोर नरकों को प्राप्त कराते हैं। इन कर्मों को हमें मन से, वचन से, कर्म से छोड़ना चाहिए। यही हमारे शास्त्र उपदेश कहते हैं। और कबीर साहब यही बात कहते हैं। कबीर साहब भी कहते हैं कि जिसके अंदर में काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, जो शराबी हो, मांसाहारी हो, वो परमात्मा का भक्ति नहीं कर सकता। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसे भी ब्रह्ममय हो जाइए, सर्वत्र ब्रह्ममय हो जाएंगे, तो राग द्वेष छल प्रपंच काम क्रोध सब मिल जाएगा। और आप समाज में शांति का, शुभ शांति का नया समाज का निर्माण करके और अपने जीवन को विकास की ओर ले जा सकते हैं, शांति की ओर ले जा सकते हैं, मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। तो इन्हीं शुभ संदेशों के साथ में बार बार सद्गुरु से प्रार्थना करते हुए श्रद्धेय सम्माननीय कृष्णचंद्र जी के जीवन जो इस तरह उनका बर्थडे है, तो जीवन में मंगलमय कामना करते हुए और सभी विश्व बंधु समाज को सद्भावना
कि उन्हें भरपूर सहयोग देने के लिए सदगुरु से बार बार प्रार्थना करते हुए अपने वाणी पर विराम लेता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की।
बोलिए विश्वबंधु साहब की, गणगनिया धाम की, गणगनिया धाम की। दुर्लभम मानसम देहम देही नाम क्षणभंगुरम तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम। तो दुर्लभम मानसम देहम, मानव का शरीर दुर्लभ है। कवि साहब कहता है मानुष जन्म चुके अपराधी, यह तनकेर बहुत ऐसा। कवि साहब कहते हैं जो मानव का शरीर है ये अपने कर्म से धर्म से नीचे, इसीलिए अपराधी। भागवत का कहते हैं दुर्लभम मानसम देही नाम क्षणभंगुरम। ये मानव शरीर दुर्लभ है। दुर्लभ इसलिए है, हम आप इतने बैठे हुए हैं, इसीलिए बैठे हैं कि मेरा कर्तव्य क्या, मुझे भगवान ने मानव क्यों बनाया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगुण। ऐसा नहीं कहा, बड़े भाग पशु तन पावा, मानव। इसलिए मानव तन में गुण है, सत्य असत्य का विचार करने की क्षमता है और दूसरे के दुख दर्द को समझने की क्षमता है। दूसरी बात, जो शरीर है, कबीर साहब की वाणी बड़ी आकाश है, जो भागवत के अंदर में विश्लेषण है उसी के समान कवि साहब की जो वाणी। मानव तेरा गुणवरा मासन आवे काज, हारण होते या वर्ण तथा न बाजवा। कवि साहब कहते मानव तेरा गुणवरा, आप में जो गुण है, क्या गुण है, दूसरे के दुख दर्द को दूर करने की क्षमता आप में है। एक भूखे को अन्न दे करके तृप्त करने की क्षमता आप में है। एक अज्ञानी को अज्ञान हटा करके ज्ञान मार्ग में ले जाने की क्षमता आप में है। एक मूर्ख को ज्ञानवान बनाने की क्षमता आप में है। इसलिए आपका गुण, यदि ये गुण नहीं है, ये द्रव्य नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, ये शरीर किसी काम का। आपसे बढ़िया शरीर तो पशु का है। जब तक गौ भैंस जीवित रहती है तो आपको अमृत में दूध देती है। सत्य है या झूठ है? सत्य है। जब तक वो जीवित है आपको दूध देती है, गोबर देती है, बछड़े देती है, ताकि हालिद होते दूध देख करके आपको पुष्ट करती है और वो कामना करती। इस बंधु ने, मानव ने मेरी सेवा की है, मेरे मरने के बाद मेरा चमड़ा भी इसके काम में आ जाए। कितना उनका जीवन धन है, जीते जी तो उन्होंने आपको धन दिया, दूध दिया, अनेक पदार्थ दिया। मरने के बाद में कामना करके मेरे चमड़े की जूते बन जाए ताकि इनके पांव में कांटे ना लगे। ये पशु के अंदर में इतनी क्षमता है जिस मानव के अंदर में ये गुण नहीं है और किसी काम का, उसके चमड़े भी काम में आ जाता है। हम आपका चमड़ा काम में आएगा कि नहीं आएगा? गोरी चमड़ी तेरी दमड़ी किल बिकाएगी मना। ए गोरी गोरी चमड़ी किस काम का है? नाम ले तो पुष्टि भला, चुई चुई परे काम, कंकन दे किस काम का, जय मुखावत राम। वो शरीर किस काम का है? जिस मुख से भगवान का नाम ना निकले, दूसरे के दुख को देख करके दुखी ना हो जाए, और जीवन किस काम का। इसीलिए मानव का गुण, और इससे भेड़ बकरियों के चमड़े वो भी काम में आ जाते हैं, ढोल बन जाते हैं। अभी आपने भजन में सुना था, आपको सुना दो तबला मार, तो चमड़े भी काम में आ गया भगवान के भजन में।
लेकिन आपके अंदर में भगवान का नाम नहीं है, आपने परमार्थ नहीं किया, आपने दूसरे के दुख को दूर नहीं किया, आपने भलाई नहीं की, आपने मीठी वाणी नहीं की, आपने सदव्यवहार नहीं किया, ये जीवन किसी काम का नहीं है। गतम जन्म निरर्थक आर निद्रा भय लेखनम च समान तत्वे नारायण धर्मो ही तेषाम मदिको विशेषो धर्मे नहीं ना पतवी समान। संस्कार कहते हैं अरे मानव आहार करना, भोजन करना, संसार में लड़के बच्चे बनाना, सोना, ये सब तो पशु भी करता है। लेकिन यदि धर्म है, धर्मो ही तेसा मालिको विशेष हो, यदि धर्म उनमें है और धर्म से दीन है वो पशु के समान है। खाना पीना सोना जगना ये तो पशु भी करता है। आपने पशु में भेद के इसीलिए मानव वही है जो अपने आप को पहचानता है और दूसरे के दुख दर्द को दूर करने की क्षमता आ जाए और सबको अपना बंधु समझे। उदार चरता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम सब मेरी आत्मा। इसीलिए ऐसा ज्ञान हो जाए। कवि साहब कहते हैं जो तो इच्छा है मुझको छांट सकल की आंख, मुझी जैसा हो रहो सब कुछ तेरे पास। जोते चाहे मुझको, आप किसको चाहते हैं? कबीर साहब को चाहते हैं, संसार को चाहते हैं, धन को चाहते हैं, परिवार को चाहते हैं, किसको चाहते हैं? आप अपना निर्णय आप बताएं। यदि कबीर साहब को चाहते हैं ये सारे बंधनों को छोड़ दो। बंधन क्या है? बहु बंधन से बांध जाए एक विचारा जीव, केवल छूटे आंखों की छुड़ावे पीव। कितने बंधन आपके पास में ये बताइए? एक बंधन नहीं। आप किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के चाचा है, किसी के ताऊ हैं, किसी के दादा हैं और किसी के मामा हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं। कितना बंधन हो आपको? कितने बंधन है? बंधन से क्या छुटे बताइए? एक बंधन हो तो खोल दें, दो चार बंधन हो तो फिर खोलना मुश्किल है या नहीं? लेकिन एक बात करो विचार ये शब्द बुझाई पड़े झूठा कैसे आए। देखिए जितने बंधन है ये आपका बंधन एक मिनट में खुल जाए। खोलना चाहते हैं क्या? ये बताइए। एक मिनट में खुल जाएगा। और आपसे पूछता, आप ही बताएं। आप जगह है तो कोई रामलाल है, कोई कृष्णलाल है, कोई श्यामलाल है, किसी का मकान 5 नंबर है, किसी का 10 नंबर है, कोई गंगड़िया का है, कोई पाटन का है, कोई घोड़गढ़ का है, कोई खड़िया का है, कोई कहीं का है, कोई हरिद्वार का है, कोई ऋषिकेश का है। बताते नहीं बताते? कोई कहता है मेरे 10 बेटे हैं, कोई कहते हैं मेरे पास 4 पत्नियां हैं, 2 पत्नियां। लेकिन एक बात है, जब आप गाड़ी निंदा में सोते हैं तब आप कई पत्नी के पति बनते हैं। जिस समय आपको होश ही नहीं रहता, कहां सोए? बस अड्डे सोए हैं, रेलवे स्टेशन में सोए हैं, मखमल के गड्ढे सोए हैं या जमीन में सोए? पता लगता है आपको? क्या आपको पता लगता है? हम रामलाल हैं कि कृष्णलाल हैं, हम गंगड़िया के हैं कि भागलपुर के हैं या हरिद्वार के हैं या हरियाणा के हैं, पंजाब के? आपको पता लगता है क्या? आप उस समय कौन रहते? आप शुद्ध ब्रह्म हैं। उस समय आप अपने आप में रहते। आपने कभी विचार किया? जब गाड़ी निंदा में आता ना आपका बेटा है, ना बेटी है, ना पति है, ना पत्नी है, ना भाई है, ना मकान है, ना दुकान है, कुछ भी नहीं। आंखें खुलती है तो ये मेरा मकान था, ये मेरी दुकानें थी, ये मेरी पत्नियां थी, ये मेरी माँ थे, ये पिता थे, भाई। कभी आपने पिता में कौन? गाड़ी निंदा से जगने के बाद में आपने कभी विचार किया? जब आंखें खुलती तभी बंधन दिखे। ये सब बंधन क्या है?
ये आपका माना हुआ हो। आप अकेले आए हैं और जब जाएंगे तब अकेले जाएंगे, दो चार साथ में जाएगा है? आना अकेला जाना अकेला। ये मुसाफिर तुम आया था नंगे बदन, आज अपना समझता है धरती गगन, साथ जाएगा तेरा नियम मालजल, जितनी भी तू आसिया में लगे। इसलिए ये जैसे आया वैसे जाएगा, चाहे वो अरबपति बन जाए, खरबपति बन जाए, चोरी करके बन जाए, डाका डाल के बन जाए, घोटाला करके बन जाए, फिर उनके 5 और 2 चार बंडल जाएगा नहीं जाएगा? बेटा दे देगा नहीं दे देगा? जिस बाप ने 10 लाख बैंक में रख दिया, 20 लाख रख दिया, यदि बाप मरेगा तो 1 लाख का बंडल देगा कि नहीं देगा? क्या विचार करेगा? शायद कोई दे दे मुर्द गड्डी पर जलाने के लिए, यहीं के जमराज लेगा, वो तो लेगा बात नहीं, वो तो यहीं ले लेगा, वहां तो बात की बात है, वहां तो जाएगा ही नहीं। जब जाएगा तो लेगा क्या होगा? तो यहीं का जमराज ले लेगा जो उसके बेटे सगे संबंधी। इसीलिए इस संसार में अकेले आया है और अकेले जाएगा, जैसे आया वैसे ही जाएगा। परमात्मा ने सबको नंगा भेजा है, नंगा ही जाएगा, चाहे जितनी बनाओ। इसीलिए यहां पर जान और वैराग चाहिए। हम ऐसा कर्म करें साथ में जाए, कभी विचार किया साथ में क्या जाए? जो साथ में जाए, साथ कभी ना छोड़े वो आपका। और ये जितने आप बनाते, आपने मकान बनाई यही रह जाए, पत्नी आपके दरवाजे तक रह जाए, भाई बांधव समाज में ही रह जाए, अधिक बात संसान कर जाए। लेकिन आपका जो भजन है, आपका जो पुण्य कर्म है, आपका जो परमार्थ है, ये आपके साथ ही। धर्म कभी साथ छोड़ता है नहीं। नित्यं बोधमयं स्वरूपं मंगलम त्रैलोक्यं पूज्यं गुरुं सिद्धिदां सुविच्यसार शिवदं शिष्येश संसेवितम् आसीनं रुचिरासने सतदले सौम्याकृतिं सन्निभं तं लीलावृत विग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परं वन्दे कबीरं परं। आवाज गड़बड़ है। अनंत कला विभूषित विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु संत कबीर साहब के श्री चरण कमल में हर निष्पन्न तथा आज के पावन अवसर पर पधारे हुए परम संत कन्हैया साहब तपेश्वर साहेब और राजेंद्र साहब, आपको मेरा सत सत नमन तथा इस परिसर में पधारी हुई महान आत्माओं मेरी आवाज कुछ गड़बड़ है, ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, इसलिए आवाज में कुछ कर्कश लगती होगी। इसके लिए मैं एक तरह से क्षमा प्रार्थी हूं आप सबों से, क्योंकि आपको अपनी वाणी के द्वारा मधुरता प्रदान नहीं कर पा रहा हूं।
आपने आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा सुना। उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए चारों ओर से धूल मचा जाए। परमेश्वर 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 सब जप रहे हैं, कह रहे हैं, किंतु परमेश्वर जहां है उसे नहीं जानते। वह परमेश्वर आपके अंदर है और आप खोजते हैं बाहर। आप जहां हैं वहां पहुंच नहीं पाते, वहां ठहर नहीं पाते, वहां स्थिर नहीं हो पाते। यहां कहां अन्यत्र खोजते फिरते हैं। अभी साहब ने बताया, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना खावे कैलाश में, मोकू कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। वस्तु कहे ढूंढे कहीं, कहीं भी आवे हाथ, वस्तु कहीं है और खोज कहीं जाती है। उस वस्तु की खोज, उस परमेश्वर की खोज, उस परमात्मा की खोज, ईश्वर की खोज आपकी जारी है, क्योंकि उसके बिना आप रह नहीं सकते। उसके साथ आप सदा से थे, आज भी हैं, पर आप देखते कहां हैं? वह परमेश्वर कैसा है? क्योंकि आप खुद को नहीं देखा। जो खुद को देख लेता है, जो खुद को पहचान लेता है, वही परमेश्वर को भी पहचान सकता है, ईश्वर को जान सकता है। पहली कड़ी में आपने परमेश्वर को मान लिया और मानने के बाद आपकी यात्रा समाप्त हो गई। जानने की कोशिश नहीं की, जानना एक काठी पर रह गया और मानकर बैठ गए। वह आपके लिए एक दीवार हो गई, आप तक भी नहीं पहुंच पाए, तो उस परमेश्वर को कैसे पहचान सकते हैं? खुद को जानने के बाद सद्गुरु आपको उस परमेश्वर का भान करा देंगे, अनुभव करा देंगे। फूल देखा आपने, उसकी खुशबू को देखा आपने, फूल की खुशबू दिखाई नहीं देती, फूल तो इन आंखों से दिखाई दे रही है। फूल के वो बड़े गौर से उसकी कलात्मक रूप को देख लेते हैं, पर उनके अंदर जो खुशबू है उसे नहीं देख पाते। उसे देखने के लिए वो दृष्टि नहीं, ये दृष्टि नहीं जो चमड़े की आंख से करते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, चमर दृष्टि की कुल्फी दुनिया, चमड़े की दृष्टि जो है धोखे की आंख, इससे सत्य का पता नहीं लगता। सत्य का पता तब लगता है जब आपकी दृष्टि अपनी हो। अपनी दृष्टि कहां है? अगर अपनी दृष्टि होती तो आप कहते कि मेरी आंख है, मेरी दृष्टि है, उसमें मेरी का एक शब्द जो जुड़ा हुआ है वह कुछ और दिशा को निर्देश कर रहा है। मैं और मेरा, ये बहुत जटिल समस्या है। मैं शब्द जो है, कबीर साहब ने कहा ना,
जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाय। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। जब मैं था तब गुरु कहा था। मैं कई बार कहा हूं, धर्मदास साहब को कबीर साहब ने कहा जाओ अखंड भंडारा करो, संतों को खिलाओ। वो छत्तीसगढ़, वो मध्य प्रदेश गए अपने घर पर और अखंड भंडारा किया। 56 करोड़ की संपत्ति थी उनके पास, लुटा दी संतों के भोजन में, उनकी सेवा में। बेटे ने प्रतिवाद किया और बेटे के प्रतिवाद करने पर उन्होंने उसको घर बांट दिया। और ये करते रहे और तब तक करते रहे जब तक कि इसके अंदर यह विकार नहीं मिट गया कि मैं संतों की सेवा कर रहा हूं। मैं शब्द जो था इनके अंदर जिस दिन समाप्त हुआ उसी दिन धर्मदास साहब को कबीर साहब बगल से आवाज देते हैं कि मैं धर्मदास धनी हूं, तू सच्चा धनी है। ये बात उन्होंने कही, पर आज की समस्याएं कुछ और हैं। वही समाज है, वही पंथ है जो पंथ की धन बटोरने के पीछे पड़े हुए हैं, जो गद्दी की धन बटोरने के पीछे लगे हुए हैं। धर्मदास साहब क्या करके चले गए, दुनिया को संदेश देकर चले गए, लेकिन उसके बाद की पीढ़ी अब वो कार्य कर रहे हैं, धन बटोरने का काम कर रहे हैं। शिकस्त में जमात पकड़ा है और कवि साहब ने ऐसी भावना लाओ, तेरा तुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सब मोर, अरे मेरा मुझको सौंप दे, क्यों धड़कत जिया तू। अरे मेरे ही वस्तु को तुम अपना समझ करके मैं कर रहा है, मेरे वस्तु को मुझे सौंपने में तेरा कलेजा धड़कता है। हर सांस में यह बात समाई हुई है कि सारी कमाई, सारा पुरुषार्थ, सारा संसार मेरी प्रभुता का एक रूप है, लेकिन किसी की प्रभुता का रूप नहीं। जो संत होते हैं वह कहते हैं मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोड़, तेरा तुझको सौंपता क्या लगता है, मेरा क्या लगता है। जो आपा अर्पण कर देता है, सर्वस्व को निशावर कर देता है गुरु चरणों में, उनका जीवन धन्य हो जाता है। आप कबीर साहब की हर तस्वीर में देखे होंगे कि उंगलियां इस तरह से दिखाई जाती हैं। इसका मतलब क्या है जानते हैं? इसका मतलब है ये तर्जनी है। इस तर्जनी से अपने अहंकार का और अपने क्रोध का प्रकटीकरण करते हैं। आप कहते हैं कि मैं तुम्हारी आंख निकालूंगा, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, और इसी उंगली से सारा अहंकार का प्रयोग करते हैं। और ये उंगली क्या है? अंगूठा, इसे गुरु उंगली कहते हैं। तो कवि साहब इसी को इस तरह से दिखाते हैं, अपना आपा मिटाकर गुरु कर सुदर्श बखान, अपने आप को मिटा दो गुरु के चरणों में। आपा मने अपने अहंता को मिटा दो गुरु चरणों में। जिस दिन तेरी अहंता गुरु चरणों में समाप्त हो जाएगी, उस दिन प्रकृति के 3 देवाधिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। यह तीनों त्रिदेव प्रकृति के 3 गुणों से युक्त होकर प्रकृति के कार्यभार को संभालते हैं। ये तुम्हारी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, हमेशा तेरी सेवा करेंगे, आगे पीछे करेंगे। तुझे अपने चिंता नहीं रहेगी, पर उन्हें चिंता रहेगी, क्योंकि जो परम सत्ता को प्राप्त कर लेते हैं या उनकी सेवा में निरत हो जाते हैं, उनकी भक्ति में निरत हो जाते हैं, उनके जीवन में
सेवा करने के लिए त्रिदेव होते हैं। और विषयांतर होने की कोई बात नहीं है, अपने आप को मिटाना है। गुरु पथ एक पथ है, गुरु मार्ग एक मार्ग है। गुरु का अर्थ आप जानते हैं कि ज्ञान होता है। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोय, ज्ञान मर जाग जाने बिना गुरु और शिष्य हो। गुरु ज्ञान को कहते हैं, और जिसके अंदर ज्ञान उतर जाता है, वह ज्ञान उतरने के बाद वह सौम्य होता है, विनम्र हो जाता है। उनके अंदर काम प्रभाव नहीं डालता, क्रोध प्रभाव नहीं डालता, लोभ प्रभाव नहीं डालता, मोह प्रभाव नहीं डालता, अहंकार प्रभाव नहीं डालता। अगर वह काम क्रोध लोभ और अहंकार से का प्रयोग भी अगर करते हैं तो कल्याण के लिए ही करते हैं, किसी का उपकार करने के लिए करते हैं। पर यदि वह उस कल्याण को ना समझे तो उसका दोष नहीं है। बड़ी गहरी बात है। अध्यात्म जगत में इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, लेकिन खाना खाना पड़ता है, स्वाद लेना पड़ता है, जीवन जीना पड़ता है, इंद्रियां सब कार्य करती हैं, लेकिन आसक्ति नहीं करती। इन आसक्तियों से उनकी चेतना परे होती है। संसार चमड़े की आंख से देखते हैं, मूल्यांकन ही बौद्धिक स्तर से करते हैं। बुद्धि एक जड़ वस्तु है, और जड़ वस्तु जो बुद्धि है वह चेतन नहीं होने के कारण वह उसका तर्क, उसका चिंतन बौद्धिक स्तर का अधूरा रह जाता है। चिंतन तब पूरा हो जाता है जब आपकी चेतना आत्म प्रकाश में, अध्यात्म प्रकाश में विलोम करने लगती है। इसलिए हमारा समय तो बहुत कम है। मैं ये भी सोच रहा हूं 11 बजे सत्संग समाप्त करने का वक्त था, तो अब 11:02 हो गए हैं। मैं वाणी को विराम देता हूं, और मेरी आवाज ही बैठ गई थी, जोर तो लगाना ही पड़ रहा है। तो मैं यही चाहता हूं कि आप सभी प्रेमीजन ऐसे गुरु की खोज करें, जल्दी बड़े बड़े आडंबरों को देखकर नहीं परेशान हो। ऐसे गुरु की खोज करें जिनका व्यवहार, जीवन एक जैसा हो, जिनके व्यवहार में लोभी नहीं हो। कबीर साहब ने एक बात कहा है ना कि पहले दाता गुरु शिष्य भय, जिन अर्पा अपना शीश, पीछे दाता गुरु है, नाम दिया बख्शिश। और कहा है उन्होंने कि शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु भी ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ नहीं ले। शिष्य कुछ नहीं मांगता और शिष्य उन्हें देता, तो गुरु उनके उपकार के लिए होते हैं। ऐसे गुरु की खोज करें। इतना ही कहकर के मैं वाणी को विराम देता हूं, और मैं आप सबों से यह आप लोगों को यहां पाकर मैं अति आनंदित हूं। आप ऐसे हर साल इस कार्यक्रम में आया करें। आप सबों के लिए महान संतों को मैं आमंत्रित करता हूं, और इनके द्वारा जो भी आप पवित्र ज्ञान को सुना, उनमें जो भी और हमारे द्वारा भी जो अच्छी बात लगी होगी उसको हृदय में रखेंगे। जो कुछ रुखड़ी या कर्कश या किसी अप्रिय जैसा लगा होगा उसे हमें अंतर ही अंतर सौंप देंगे। मैं सिरोधारी करूंगा, और आप अपनी भावनाओं को जागृत कीजिए, प्रभु की ओर लगाइए। यही शुभकामना है। बोलिए प्रेम से सदगुरु कबीर साहिब की जय। सत साहिब बंदगी साहिब, बंदगी साहिब। अब जो है संचालक महोदय आप माइक लें और आरती शांति पाठ का क्रम करें। कृपया खड़े हो जाइए। आरती की जय सत्यनाम कबीर के, जय गुरुदेव विराज कहिए के। आरती
दयालु जीते। पीछे सभी लोग दोहराए। चारों युग में आप पधारे, चारों युग में आप पधारे, भव जीवों को तारन हारे, भव जीवों को तारन हारे, काल के फांस छुड़ावन हारे, काल के फांस छुड़ावन हारे, बंधन है बंदी छोड़ गुरु के, बंधन है बंदी छोड़ गुरु के, आरती कीजिए सत्य नाम कबीर के, आरती कीजिए सत्य नाम कबीर के, लहर सरोवर आसन धारे, लहर सरोवर आसन धारे, कमल पुष्प वारी विस्तारे, कमल पुष्प वारी विस्तारे, बालक रूप अति सुंदर धारे, बालक रूप अति सुंदर धारे, समन की हो सब द्वंद सबन के, समन की हो सब द्वंद समन के, आरती कीजिए सत्य नाम कबीर के, आरती कीजिए सत्य नाम कबीर के, महिमा अपरम पार तुम्हारे, महिमा अपरम पार तुम्हारे, बिजली खोज तावन हारे, बिजली खोज तावन हारे, मगहर अमिनद वादी धारे, मगहर अमिनद वादी धारे, ब्राह्मण गर्व को दूर करी के, ब्राह्मण गर्व को दूर करी के, आरती कीजिए सत्य नाम कबीर के, आरती कीजिए सत्य नाम कबीर के, बावन कसनी पर पूजवाए, बावन कसनी पर पूजवाए, शेख सिकंदर चरण धाये, शेख सिकंदर चरण धाये, कल लगी कहो वरनी नहीं जाए, कल लगी कहो वरनी नहीं जाए, अनंत जीव मुक्ति पहुँचाए, अनंत जीव मुक्ति पहुँचाए, करहु कृपा विश्व बंधु जनन के, करहु कृपा विश्व बंधु जनन के, आरती कीजिए सत्य नाम कबीर के, आरती कीजिए सत्य नाम कबीर के, जय गुरुदेव राज कहिए के, कहिए के, सत्ताए बंदी। कृपया सभी लोग बैठ जाएं और शांति पाठ करेंगे। शांति कर दीजिए, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पति शांति कीजिए, हे सर्वेश्वर सर्व शांति, देवों की शांति कीजिए, दया धर्म और स्वरूप की पूर्ण शांति कर दीजिए, त्याग विराग उदासीनता सद्भाव की शांति दीजिए, अज गुरु मुनीन्द्र करुणामय गुरु कबीर शांति दीजिए, अमित अनंत अद्भुत सखी पूर्ण शांति कर दीजिए, संत अंतर भक्ति परम सुख आनंद शांति दीजिए, सत्य शांति वसुधैव कुटुंबकी मंगल शांति कीजिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नित्यानंद शांति दीजिए, शांति शांति में विश्व बंधु पूर्ण शांति कर दीजिए, हे शांति दाता सत्य पुरुष प्रभु विश्व शांति कर दीजिए, विश्व शांति कर दीजिए, विश्वामिदेव शंकर दुरितानि पराशु यद भद्रं कन्यासु वेदांतत्वं अखिलं विभास्याय संघट्टवाद वचनामृतं स्वरूपं सर्वं शरणं कबीर
पश्यन्तु मां भाग भवेत् अयं ऋषा परावेति निर्नाल भुजेत साम उदार चरिता नाम कुटुंबकम सर्वजनिताय सर्वजन सुखाय सर्वजनिताय सर्वजन सुखाय सर्वजनिताय सर्वजन सुखाय सत्यनाम संसाय बल्बी छोड़ सागर शांति हो। बोले सागर विश्व मंदिर नित्य नादि सतगुरु संत कबीर साहब की नित्य नादि सतगुरु संत कबीर साहब की परम पूज्य गुरुदेव संत विश्व बंधु जी महाराज की परम पूज्य गुरुदेव संत विश्व बंधु जी महाराज की संत कन्हैया साहब की संत कन्हैया साहब की संत तपेश्वर साहब की संत तपेश्वर साहब की संत राजेंद्र साहब की संत राजेंद्र साहब की मानव धर्म की प्राणियों में सद्भावना हो क्रूरता का नाश हो प्रेम का प्रकाश हो सत्य का एहसास हो मानवता का विकास हो बोले सत्य श्वेत ध्वज की सत्य श्वेत ध्वज की परम पूज्य गुरुदेव संत विश्व बंधु जी महाराज की Go!